इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NMIA) के 8 अक्टूबर को उद्घाटन के बाद शहर के रियल एस्टेट मार्केट में जबरदस्त तेजी आई है। कुछ ही दिनों में प्रॉपर्टी की मांग, बिक्री और रेट्स में उल्लेखनीय उछाल देखा गया। उल्वे में रेट्स 8 से 12% तक बढ़े हैं, पनवेल में 6 से 10%, खारघर में 5% और तलोजा में 4 से 6% की बढ़त दर्ज की गई है। अब उल्वे और पनवेल में रेट्स 12,000 से 15,000 रुपए प्रति वर्ग फुट तक पहुंच चुके हैं। खारघर 10,000 रुपए प्लस पर है। द्रोणगिरी 4,500 से 6,500 रुपए के बीच है। पाम बीच रोड पर प्रीमियम प्रॉपर्टी 40,000 से 50,000 रुपए प्रति वर्ग फुट तक पहुंच चुकी है। अरिहंत सुपर स्ट्रक्चर्स के डायरेक्टर भविक छाजेर ने कहा, पनवेल, पलासपे और उल्वे जैसे इलाकों में जमीन और फ्लैट्स की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। ये क्षेत्र अब विले पार्ले जैसे विकसित उपनगर बनने की दिशा में है। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने हमारे नए एयरपोर्ट न्यू बॉम्बे एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है, तो उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ये एयरपोर्ट का हम सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार था, काफी सालों का इंतजार था। नवी मुंबई एयरपोर्ट के इर्द गिर्द जो एरियाज हैं, पनवेल की बात करें, फलसवे, उल्वे, ये सब लोकेशंस पे काफी हाई प्रोस्पेक्ट दिख रहा है। ऑलरेडी डेवलपमेंट हाई स्केल पे वहां पर हो ही रहा है। काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे बिल्डर कम्युनिटी के काफी सारे भाई हैं जो वहां पे काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में और एक्चुअली ऑलरेडी फ्लैटों के दाम और जमीनों के दाम काफी बढ़ते हुए नजर आए हैं वहां पे। और आगे आने वाले समय में जैसे ही एयरपोर्ट का डेवलपमेंट और एयरपोर्ट आगे चालू हो जाएगा, और एरो सिटी का डेवलपमेंट जब क्या बोलते हैं चालू हो जाएगा, उस समय भी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत है वो लोकेशन का। हमारे चीफ मिनिस्टर और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का काफी अच्छा फोकस मुंबई 3.0 की तरफ है। जिस तरीके से उन्होंने MTHL लिंक, अटल सेतु की कनेक्शन दी है JNPT के थ्रू, और आगे पनवेल और ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे को कनेक्ट किया है ऑल द वे जहां पे मुंबई 3.0 चौक जहां पे लोकेटेड है, उधर काफी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट दिख रहा है। काफी सारे बड़े प्रोजेक्ट्स आ भी रहे हैं। हमारा भी एक प्रोजेक्ट अरियंत वर्ल्ड विलास चौक में ऑपोजिट ND स्टूडियोज लोकेटेड है, जहां पे हम काफी एक बड़ी विला कम्युनिटी लेके आ रहे हैं, 400 विला की कम्युनिटी अलोंग विद क्लब 10 जिमखाना, मेंबर्स ओनली क्लब एंड 5-स्टार होटल का मिक्स डेवलपमेंट लेकर आ रहे हैं। सो उस तरफ काफी अच्छा प्रोस्पेक्ट नजर आ रहा है आने वाले टाइम में। चौक को कनेक्ट करने के लिए MTHL से चौक एक अलग क्या बोलते हैं रिंग रोड निकल रही है, जो NHAI ने सैंक्शन किया है सेंट्रल से, जिसका काम अभी जस्ट शुरू ही होने वाला है, और लगता है कि अगले 3 से 4 साल में होपफुली काम कंप्लीट हो जाएगा, जिससे और ग्रेटर कनेक्टिविटी हमारे बायर्स को मिलेगी कमिंग ऑल द वे फ्रॉम साउथ बॉम्बे। सो आने वाला समय ये बेल्ट में काफी अच्छा है, बायर्स के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए। अरियंत एस्पायर जो प्रोजेक्ट हमारा है, 5 ही मिनट सिर्फ न्यू बॉम्बे एयरपोर्ट से दूर है, वहां पे भी काफी अच्छे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट नजर आ रहे हैं। दाम ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। बायर्स को मैं सिर्फ यही सलाह देना चाहूंगा कि अगर आपके मन में विचार है कि आपको अपने लिए या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अगर कुछ भी लेना हो, तो ये सही वक्त है, अभी ले लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में ये अगला विले पार्ले ही बनने वाला है। जैसा हमने बॉम्बे में देखा है कि बॉम्बे एयरपोर्ट के पास वाले जो डेवलपमेंट है, विले पार्ले, सांता क्रूज, अंधेरी, वहां पे काफी अच्छे प्रॉपर्टी के दाम हो चुके हैं। उसी तरीके से न्यू बॉम्बे भी इसी तरीके से शेप लेगा। पैराडाइज ग्रुप के अमित बठीजा बोले, NMIA के साथ जो समग्र विकास हो रहा है, वो एक ऐसा इकोसिस्टम बनाएगा जो आने वाले वर्षों तक रियल एस्टेट ग्रोथ को लगातार बढ़ावा देगा। अदानी रियल्टी और हीरानंदानी ग्रुप पनवेल में बड़े टाउनशिप प्रोजेक्ट्स की योजना बना रहे हैं। CIDCO ने खारघर में 40 करोड़ रुपए से शुरू होने वाले बंगला प्लॉट्स लॉन्च किए हैं और नए ट्रांसपोर्ट हब्स के पास जमीन की मांग में तेजी आई है।
पैराडाइज ग्रुप नवी मुंबई में पिछले 35 साल से रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में है। इस 35 सालों में हमने बहुत सारे लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स हैंडओवर किए हैं। आज नवी मुंबईकर्स और हम सब लोग नवी मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए लास्ट 35 ईयर्स से वेट कर रहे हैं। आज हमारे लिए लकीली वो वेट का पीरियड ख़त्म हो चुका है। आज जो हमारा सपना था नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, वो हकीकत में बदल चुका है। और इसके चलते हमने काफ़ी टाइम पहले से ही, यानी तकरीबन पिछले 3-4 महीने से अच्छा एक अट्रैक्शन देखा है मार्केट के अंदर कस्टमर्स के तरफ से। इंक्वायरीज़ में काफ़ी बढ़ोतरी देखी है। मुंबई, न सिर्फ नवी मुंबई, मुंबई से भी हमने काफ़ी सारा अट्रैक्शन उस एरिया, उस बेल्ट की तरफ देखा है। जैसे कि नवी मुंबई एयरपोर्ट के नज़दीक ही हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो 32 एकड़्स पे है, साई वर्ल्ड सिटी, और उसमें हम ऑलरेडी फ़ेज़ 1 यानी 850 फ्लैट्स का डिलीवरी कर चुके हैं, जहां साई वर्ल्ड सिटी के रेसिडेंट्स रह रहे हैं। वहां उस प्रोजेक्ट में भी हमें काफ़ी सारा इंक्वायरीज़ का बढ़ना दिखा, काफ़ी सारी इंक्वायरीज़ जनरेट हुई। मुंबई से भी काफ़ी क्राउड आया और उन सब लोगों ने भी उस एरिया, उस पूरे नोड का पूरा एक मुआयना किया कि आगे डेवलपमेंट क्या आ रही है, कैसे आ रही है। तो एयरपोर्ट के चल के हमें काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट मार्केट के अंदर, रियल एस्टेट मार्केट के अंदर दिख रहा है और काफ़ी अच्छे कन्वर्जेंस भी हमें मिल पा रहे हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि अभी जैसे जैसे ऑपरेशंस होते जाएंगे, जैसे जैसे नवी मुंबई एयरपोर्ट ऑपरेट होता जाएगा और अट्रैक्शन इस तरफ ज़्यादा बढ़ना चाहिए, ज़्यादा बढ़ेगा इस नवी मुंबई की तरफ। बहुत सारे नए नए कॉरपोरेट्स, ऑर्गेनाइजेशंस इस तरफ अपने अलग अलग तरीके की डेवलपमेंट यहाँ पे लेके आने की कोशिश करेंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि आगे जो फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट है। मार्केट में वो ट्रैक्शन जो बढ़ रही है जिस तरीके की एयरपोर्ट के लिए, उस हिसाब से रेट्स का बढ़ना तो स्वाभाविक है। जैसे जैसे हमारे पास सेल बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सप्लाई कम होती जाएगी। और ये जो डिमांड सप्लाई का रोल है कि अगर सप्लाई कम होती गई, डिमांड बढ़ती चली गई, तो बट ऑब्वियसली रेट्स ऊपर आएंगे। हमें उम्मीद है कि इस पट्टे पे, इस बेल्ट पे, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इर्द गिर्द रेट्स काफ़ी ऊपर जाएंगे। एक्सपेक्टेड है कि अगले 1 साल में हम 20 से 30% का उछाल देखें मिनिमम। ऑलरेडी अच्छा ट्रैक्शन हमें मिल रहा है। क्या होता है कि जब भी हम डील्स कन्वर्ट करते हैं तो उसमें जो नेगोशिएशन का पार्ट होता है हमारा, या जिस तरीके का कस्टमर का एक्सपेक्टेशंस होता है, वहाँ हमें काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिलती है। जैसे कि पब्लिक का एक उम्मीद हो जाता है कि इस एरिया में काफ़ी डेवलपमेंट आ रही है, तो वो ज़्यादा इंक्लाइन हो जाते हैं कि जो आज प्रिवेलिंग रेट्स है उसमें हम एंटर कर जाएं, नेगोशिएशंस वगैरह के ऊपर ज़्यादा वर्कआउट ना करें, ताकि जो सही मौका है वो मौके को वो ग्रैब कर ले। नायना बिल्डर एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रकाश बविस्कर ने बताया, हम उल्वे में 2 बड़े प्रोजेक्ट्स और नायना रीजन में करीब 10,000 घरों की टाउनशिप प्लान कर रहे हैं। पहले नवी मुंबई की पहचान सिर्फ संभावनाओं से थी, अब वो रफ्तार में बदल चुकी है। DB पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज शुरू होने जा रहा है और प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे और ये विकसित भारत मतलब 2047 के सपने जो है वो साकार करने वाला एक शुरुआत है। मोदी जी का जो फोकस रहा है, नवी मुंबई एयरपोर्ट भारत के वैश्विक और लॉजिस्टिक एक हब बन जाएगा, ये बिल्कुल हो सकता है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी जो है, इन्होंने इसके लिए बहुत प्रयास किए और इनके नेतृत्व में आज इस प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ा है और ये तरीके से नवी मुंबई में काम हुआ है। इसकी वजह से पूरा रियल एस्टेट डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक डेवलपमेंट सब जोरों पर होने वाला है। यहाँ की कीमतें जल्दी ही आसमान छूने वाली है। इसके पहले जब इसका इंतजार हो रहा था तो इस इंतजार में भी इसका जो रेट बढ़ने का सिलसिला था वो कंटिन्यूअसली शुरू था। सिडको के MD संजय मुखर्जी जी थे पहले, और अभी जो विजय सिंघल जी है, इन्होंने इसको शुरू होने के लिए बहुत प्रयास किए, बहुत फॉलोअप लिया इसका। इस एरिया में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी शायद एरो सिटी का विकास करने वाले हैं और व्यापार और निवास पर्यटन, इसकी वजह से ये नया केंद्र बनने जा रहा है और स्थानिक नागरिकों ने यहाँ पे बहुत बड़ी भागीदारी दी है। अपनी रोजी रोटी की खेती इस एयरपोर्ट को दी है। ये बिल्कुल
देश हमेशा याद रखेगा। और बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट की वजह से यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो आ रहा है, ये दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, विरार अलीबाग कॉरिडोर, गोवा हाईवे और एयरपोर्ट के पूरे सराउंडिंग में दो रेलवे स्टेशन, तरघर रेलवे स्टेशन है, देन पूरा आप देखेंगे कि खांदेश्वर जैसा कम्युनिकेशन स्टेशन को होने वाला है। और पनवेल का पूरा एरिया, यहाँ पर टोटल करीबन 1200 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया अलग अलग अथॉरिटी के माध्यम से, जैसे सिडको हो, एनएमएमसी हो, नाइना हो, एमएसआरडीसी हो और एमएमआरडीए हो और पनवेल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो, ये अलग अलग गवर्नमेंट ने यहाँ पे अथॉरिटी अपॉइंट कर दी है। सब लोग अपना अपना एक डेवलपमेंट प्लान बना रहे हैं। इस डेवलपमेंट प्लान में बड़े पैमाने पे यहाँ पे विकास होने जा रहा है। और ये ऐसा हवाई अड्डा है कि पूरे नेशनल लेवल पर 3 ही ऐसे हवाई अड्डे हैं। ऐसा शहर है जो न्यूयॉर्क, लंदन और तीसरा हमारा मुंबई बनने जा रहा है कि मुंबई को दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है। और ये पूरा जो एरिया है, ये भारत के विकास में 40% की भागीदारी रिकॉर्ड करता है और हम सब लोग को इसमें बहुत खुशी है। एसएम डेवलपर्स के शाहजी पाटिल बोले, एनएमआईए के आसपास के इलाके अब एक बड़े आर्थिक हब में बदलने वाले हैं, जिसमें कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, लॉजिस्टिक पार्क, होटल्स और सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल होगा। नवी मुंबई एअरपोर्ट एक 10 वर्षाच्या प्रतीक्षेनंतर, म्हणजे जवळजवळ 8 वर्ष त्याच्या कन्स्ट्रक्शनला लागल्यानंतर काल त्याचं उद्घाटन झालं। प्रधानमंत्र्यांच्या हस्ते त्याचं उद्घाटन झालं। आता ते उद्घाटन थोडे एअरपोर्ट कंप्लीट होण्याच्या अगोदर झालं, 1-2 महिने। कदाचित ते आता जे काही इलेक्शन आहेत लोकल आणि त्यांच्या आचारसंहिता जे आहे त्याच्यामुळं त्या आचारसंहितेच्यामध्ये उद्घाटन करता येणार नाही असं काउंट करून गव्हर्नमेंटनं ते 2 महिने अगोदर केलं असेल। पण लोकांच्यासाठी चांगली गोष्ट आहे की एखादी गोष्ट तयार झाल्यानंतर त्याच्या उद्घाटनाची प्रतीक्षा करत बसण्यापेक्षा जर अगोदर उद्घाटन झालं तर काम कंप्लीट झाल्यानंतर लगेचच त्याचे ऑपरेशन चालू करता येतील। आता गव्हर्नमेंटच्या अंदाजाप्रमाणे आणि ते एअरपोर्ट बनवणाऱ्या अदानी कंपनीच्या अंदाजाप्रमाणे ते एअरपोर्टच्या ऑपरेशन हे डिसेंबरमध्ये चालू होतील असं आहे। डिसेंबरमध्ये पहिल्यांदा डोमेस्टिक एअरपोर्ट चालू होईल आणि त्याच्यानंतर एखाद्या वर्षानंतर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट चालू होईल। आता हे एअरपोर्ट चालू झाल्यानंतर नवी मुंबईला त्याचा फार मोठा फायदा होईल। हा एअरपोर्ट चालू झाल्यानंतर हे एअरपोर्ट ज्यावेळी इंटरनॅशनल चालू होईल त्यावेळेला अगदी पुण्याच्या हिंजेवाडीपासूनच्या लोकांना हे एअरपोर्ट पुण्याच्या एअरपोर्टपेक्षा जवळचे एअरपोर्ट असेल। त्यामुळं या एअरपोर्टमुळं आता मुंबईचा एपिसेंटर जो आहे तो चेंज होणार आहे आणि आता नवी मुंबईचे एअरपोर्ट हे MMR रिजनचा नवा एपिसेंटर असेल। त्याच्यामुळे या एरियाच्या आजूबाजूमध्ये फार चांगल्या प्रमाणात डेव्हलपमेंट येईल। याच्यामध्ये किती कॉस्ट वाढतील याच्यापेक्षा मी असं म्हणेल की या ठिकाणी तयार होणारे जे जॉब्स आहेत त्या जॉबमुळं इथं लोकांना जॉब मिळाल्यानंतर तिथं राहणं सोयीचं होईल। एकदा लोकांना इथे जॉब मिळाले, जॉबसाठी चांगला पगार मिळाला आणि त्याच्यानंतर त्यांना घ्यायला लागणाऱ्या घरांच्या किमतीमध्ये काय कमी जास्त आहे, कारण ह्या घरांच्या किमती हे मार्केटचं डिमांड सप्लाय हे फॉर्म्युला ठरवत असतो। त्यामुळे लोकांना जॉब मिळणं ही पहिली प्रायोरिटी आहे आणि जॉब मिळाल्यानंतर मग त्यांना त्याच्यासाठी राहायला घर घेणं आणि त्याची किंमत हे लोक डिमांड सप्लायनंच सेट करत असतात। त्यामुळे मला असं वाटत नाही की त्याच्यामध्ये घरांच्या किमती वाढतील असं म्हणण्यापेक्षा जॉब क्रिएट होईल आणि ते जॉब क्रिएट होताना ते जॉबमध्ये असलेल्या लोकांना या सगळ्या डेव्हलपमेंटमुळे जास्त सॅलरी मिळेल आणि त्यामुळे त्यावेळेला असलेल्या घरांच्या किमती हे त्यांच्यासाठी अफोर्डेबल असतील। आत्ता नवी मुंबईची एअरपोर्ट बघितलं तर एअरपोर्टच्या जस्ट बाजूला आता एरो सिटी म्हणून एक 260 हेक्टरची जागा आहे शिडकोकडं। त्यालाच लागून जुना SEZ असलेला आणि नंतर आता इंटिग्रेटेड टाउनशिपचा जो रिलायन्सचा जो प्रोजेक्ट आहे ती 1000 एकर जागा आहे। त्याला लागूनच आता सेमीकंडक्टरची फॅक्टरी येते की जी 12,000 कोटीची इन्व्हेस्टमेंट त्याच्यामध्ये येणार आहे। त्याच्यानंतर आता जे मुख्यमंत्र्यांनी अलीकडेच दावोसमध्ये जे ॲग्रीमेंट केले ते 12 युनिव्हर्सिटीज येणार आहे, 300 एकरवरती HUCT येणार आहे।
त्याच्याच बाजूला 250-300 एकरवरती स्पोर्ट सिटी येणार आहे. त्याच्या बाजूला मेडी सिटी येणार आहे आणि त्याच्यानंतर थोड्याशा पोर्शनमध्ये 300-400 एकरमध्ये सिडकोचे कमर्शियल बिल्डिंग्स येणार आहेत. पूर्वी जे आपण नवी मुंबई कॉर्पोरेट पार्क खारघरमध्ये येईल आणि तिथे ज्या डेव्हलपमेंट येतील या प्रकारची जी गेल्या एक 5-7 वर्षापासून जे आपण मांडणी करत आलेलं आहे तो आता इथल्या ह्या एअरपोर्टच्या बाजूच्या ज्या काही एकदम येणाऱ्या ज्या डेव्हलपमेंट आहेत त्याच्यामुळे ते मागं पडेल आणि हे पॉकेट जे आहे हे पॉकेट फार मोठ्या प्रमाणामध्ये जॉब क्रिएट करणारं आणि हे जे पॉकेट आहे हे बांद्रा कुर्ल्याला रिप्लेस करणारं पॉकेट म्हणून पुढे येईल. क्रेडाई बैनम के रासिक चौहान ने कहा, एनएमआईए के उद्घाटन ने एक नया ग्रोथ साइकिल शुरू कर दिया है. पहले जो दूरी का डर था वो अब खत्म हो रहा है. कनेक्टिविटी अब वादा नहीं, हकीकत है. अनारॉक रिसर्च का अनुमान है कि अगले 12 से 18 महीनों में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के दाम 30 से 40% तक बढ़ सकते हैं, जिसमें उल्वे और पनवेल सबसे आगे रहेंगे. हाल ही में 8 तारीख को माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी के हस्ते इंटरनेशनल एयरपोर्ट नवी मुंबई का उद्घाटन हुआ, जिससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रियल एस्टेट में काफ़ी सारी बूम रहेगी. सिर्फ इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं आता है, जब एक एयरपोर्ट आता है तो उसके साथ में कई सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स भी आते हैं, नया इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, कनेक्टिविटी के नए सोर्स ओपन होते हैं, जिससे रियल एस्टेट में काफ़ी बूम रहेगा. हम आने वाले समय में देख रहे हैं कि नवी मुंबई के आसपास में बहुत सारा नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं. जैसे अभी एयरपोर्ट के साथ में ही गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने माइक्रोचिप्स का भी एक लैंड अवेलेबल कराया है इंटरनेशनल कंपनी को, जो अभी मेक इन इंडिया चिप्स बनने वाला है इंडिया में, वो भी एयरपोर्ट के पास में आ रहा है. एजू सिटी आ रहा है. तो इससे काफ़ी तादाद में यहाँ पे नया सोर्सेज ओपन हो रहे हैं. यहाँ पे दोनों है, अफोर्डेबल्स के भी काफ़ी नए स्कोप्स ओपन हो गए, क्योंकि कनेक्टिविटी के लिए नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर में नए रोड्स अभी डेवलप करेंगे, तो एक नया पूरा लोकेशन आसपास में उपलब्ध होगा अफोर्डेबल के लिए. जैसा पनवेल के पेरीफेरी में है, अलीबाग वसई विरार कॉरिडोर आ रहा है, और मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे वो भी अभी आ रहा है. तो ये कनेक्टिविटी नहीं ओपन होने से आसपास के विस्तारों में अफोर्डेबल हाउस तैयार होंगे, लोगों को परवड़ने वाली कीमतों में घर मिलेंगे, और जो सिटी में है वहाँ पे लग्जरी फ्लैट्स में भी काफ़ी बूम रहेगी. जैसा पाम बीच वगैरह में ऑलरेडी काफ़ी रेट्स आ चुके हैं, लेकिन अभी ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने से अभी मार्केट और ओपन हो जाएगा. लोग अभी सिर्फ मुंबई या महाराष्ट्र न पकड़ते हुए इंटरनेशनल के भी लोग यहाँ पे आएंगे. MCHI यूथ के सुमित आहलूवालिया ने कहा, नवी मुंबई अब सिर्फ मुंबई का शांत पड़ोसी नहीं, ये भारत का नया रियल एस्टेट फ्रंटियर बन चुका है. निवेश के लिए ये बिल्कुल सही समय है, क्योंकि आने वाले वक्त में ये अफोर्डेबल नहीं रहेगा. मैं सबसे पहले तो आप सभी को नई मुंबई एयरपोर्ट के इनॉग्रेशन की बधाइयाँ देना चाहता हूँ. ये नई मुंबई के लिए एक नए युग की शुरुआत है. इस नई मुंबई एयरपोर्ट के इनॉग्रेशन से जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट मिलने वाला है नई मुंबई के, वो बहुत ही अच्छा होगा, लाभदायक होगा सभी के लिए. और मैं तो कहूँगा यही सही टाइम है इन्वेस्टमेंट करने के लिए रियल एस्टेट में, बिकॉज आगे जाके ये इन्वेस्टमेंट सबके लिए अफोर्डेबल नहीं रह पाएगी. तो यही सही समय, अगर आप सोच रहे हैं घर खरीदने का तो सोचिए मत, आगे बढ़िए और अपना सपनों का घर ले लीजिए. काफी सारे नोड्स इम्पैक्ट होंगे इस नई मुंबई एयरपोर्ट से, जहाँ पे जैसे कि उल्वे, खारघर और आजू बाजू के सारे नोड्स. तो मेरा कहना है कि आप नई मुंबई एयरपोर्ट को ये मत सोचिए कि ये सिर्फ किसी कुछ लोगों के लिए जो शायद से एयरपोर्ट जाएंगे. ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आ रहा है, और स्पेशली जो उल्वा साइड में आप देख रहे हैं, अटल सेतु आया है, एयरपोर्ट आया है, काफी कुछ आने वाला है. इससे उल्वे के साथ साथ जो मुंबई 3.0 है, इसे जो बूस्ट मिलेगा तो ये सभी के लिए लाभदायक रहेगा.
तो एक बार फिर आप सभी को बधाई नई मुंबई एयरपोर्ट की। MCHI नवी मुंबई के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मनोहर श्रोफ बोले, उल्वे में तो जैसे आग लगी है, प्रॉपर्टी के दाम आसमान छू रहे हैं। डेवलपर्स को मौजूदा इन्वेंट्री जल्दी बेचनी चाहिए क्योंकि सप्लाई बहुत बढ़ने वाली है। नवी मुंबई की रियल एस्टेट उड़ान अब शुरू हो चुकी है और ये सफर लंबा और तेज होने वाला है। नवी मुंबई एयरपोर्ट 25 साल पहले अनाउंस हुआ था और बनते बनते काफ़ी टाइम लग गया। कुछ बीच में रुकावटें भी आई और गवर्नमेंट चेंज होने की वजह से, लेकिन अभी आइस ब्रेक हुआ है। अभी नवी मुंबई जो ड्रीम था हमारा एयरपोर्ट का, वो रियलिटी में बदली हो गया है। अभी प्राइम मिनिस्टर के थ्रू, नरेंद्र मोदी जी के थ्रू इनॉग्रेट हुआ नवी मुंबई एयरपोर्ट और न्यू बॉम्बे की डेवलपमेंट बहुत बढ़ेगी और बहुत फर्क पड़ेगा डेवलपमेंट पे। देखिए, न्यू बॉम्बे के रेट्स काफ़ी बढ़ चुके हैं। आज पाम बीच पे 40,000 से लेके 50,000 रुपये का रेट हो गया है। अभी अफोर्डेबल हाउसिंग जो है वो तलोजा और पनवेल में ही मिलेगी। लोगों को थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, लाइक करजत, पनवेल, खपोली, वहीं पर अफोर्डेबल हाउसिंग मिलेगी। एमआईडीसी में काफ़ी कमर्शियल आ रहा है। एमआईडीसी की करीबन एक बाजू सिडको की लैंड है, एक बाजू एमआईडीसी की लैंड है, तो एमआईडीसी में भी काफ़ी माल आ रहा है। लेकिन जितना सप्लाई है उतनी डिमांड भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है न्यू बॉम्बे का और काफ़ी कनेक्टिविटी हो रही है बॉम्बे एयरपोर्ट टू नवी मुंबई एयरपोर्ट, और काफ़ी लोग आएंगे, प्रॉपर्टी परचेज करेंगे, यहाँ पे काफ़ी ग्रोथ होगी। और मैं देख रहा हूँ, अभी हमने एग्जीबिशन में स्टॉल लिया था तो हमें न्यू बॉम्बे की काफ़ी अच्छी इंक्वायरी मिली और काफ़ी परचेजर्स यहाँ प्रॉपर्टी परचेज करेंगे। और मेरे हिसाब से एक ही रिक्वेस्ट है बिल्डर्स को कि बिल्डर्स रेट नहीं बढ़ावे, अपना इन्वेंट्री ऑफलोड करें। क्या है, सप्लाई बहुत आ रही है, डिमांड है, लेकिन थोड़ा इन्वेंट्री ऑफलोड करना जरूरी है। आपकी आवाज, आपकी खबर। जुड़े रहिए आवाज टुडे के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें।